कक्षा 12वीं की तरह ही कक्षा 10वीं के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अभी करीबन 1:30 बजे के लगभग कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट घोषित किया गया है। अभी दोपहर करीबन टाइम हो रहा है जो 3 बज रहे हैं, हम ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो अपडेट आई है वो कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें 93% छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो आगे की जानकारी हम अपने सहयोगी उर्वशी से लेंगे कि लड़के या लड़की किसने बाजी मारी है और पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष क्या रिजल्ट रहा है। क्या अपडेट है उर्वशी? बिल्कुल अंजलि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1:30 बजे के करीब यानी कि 13 मई को ही दोनों क्लासों के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर उत्तीर्ण प्रतिशत की बात की, जैसे आपने की 93.66% जो है वो सफलता का प्रतिशत रहा है। वहीं पिछले साल 2024 में भी करीबन 93.60% है, यानी कि 0.06% ही इस बार वृद्धि देखी गई है। वहीं लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों ने 95% अंक प्राप्त करते हुए लड़कों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। लड़कों का प्रतिशत जो रहा है वो 92.63% रहा है। कुल मिलाकर अगर 90% से अधिक और 95% से अधिक देखा जाए तो क्रमशः 8.43 छात्रों ने 90% से अधिक रिजल्ट प्राप्त किया है और वहीं 1.92% से ज़्यादा बच्चे 95% से अधिक रिजल्ट प्राप्त किए हैं। वहीं लगभग अगर माना जाए कि कंपार्टमेंट में रखा जाता है, जैसे कि श्रेणी सुधार के लिए जिन बच्चों को रखा जाता है, तो उनका प्रतिशत लगभग 5.96% रहा है। हालांकि देश भर में जो जितने भी जगह हैं, अगर शहरों की बात की जाए तो ज़्यादातर जो साउथ की दक्षिण भारत के इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रतिशत बेहतर रहा है। लेकिन इस बार प्रयागराज को देखा जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है। प्रयागराज में 91.01% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले साल के 11वें स्थान से गिरकर 15वें स्थान पर आ गया है। तो इस तरह से उर्वशी अगर अपने मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बताई जा रही है? मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 92.71% बच्चे पास हुए हैं, ये प्रतिशत रहा है सफलता का। वहीं मध्य प्रदेश में 1,15,645 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,07,211 पास हुए हैं। लड़कों का प्रतिशत 91.32% रहा, जबकि लड़कियों का 94.40% रहा। यहाँ यानी कि देश भर का जो राष्ट्रीय प्रतिशत है और मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय प्रतिशत है उसमें दोनों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। जी, तो इस तरह से अगर हम बात करें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिज़ल्ट जो था वो कुछ ही उसमें परसेंटेज में बढ़ा है। और उर्वशी इस बार का जो रिज़ल्ट है उसमें पॉलिटिशियन के भी वो आ चुके होंगे मैसेज, क्या कौन शुभकामनाएं दे रहा है, वो भी अगर आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, पॉलिटिशियन के जो ट्वीट आए हैं, बधाइयाँ आई हैं, उन पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो देश में जो शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज जो रहा है वो त्रिवेंद्रम का रहा है 99.79%। वहीं विजयवाड़ा का 99.79% रहा है 10वीं कक्षा का। और 12वीं कक्षा में विजयवाड़ा नंबर 1 पर है। उसके बाद फिर 10th में बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अजमेर, दिल्ली पश्चिम, दिल्ली पूर्व, चंडीगढ़, पंचकुला और फिर भोपाल, ऐसे करके 10वें नंबर पर भोपाल की जगह बनी है। वहीं आपने अभी कहा कि पॉलिटिशियंस के जो रिएक्शन आए हैं बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उन्हें बधाई दी गई है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का सबसे पहला ट्वीट आया है, उसके बाद और किसी का भी मैसेज है क्या? हाँ, ममता बनर्जी ने ये लिखा है कि इस साल सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले मेरे सभी प्यारे छात्रों को हार्दिक बधाई। और उनके अलावा जो शिक्षा मंत्री हैं उनका संदेश आया है धर्मेंद्र प्रधान जी का। उन्होंने भी बधाई देते हुए लिखा है कि यह कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के फल का आनंद लेने और उसे संजोने का क्षण है। सभी अगली पीढ़ी के नेताओं को खुशहाल, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। जी, तो ये थे कक्षा 10वीं के। और भी क्या क्या कुल कितने छात्र थे? अभी हालांकि मेरिट नहीं जारी हुई है 10वीं की भी, अभी 10वीं का तो अभी परिणाम ही घोषित हुआ है, लेकिन 12वीं का भी हम ये कह सकते हैं कि मेरिट अभी जारी नहीं हुई है। आगे का क्या अपडेट है? आगे यही, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कितने प्रतिशत 90% और 95% में है, तो इसको अगर संख्या में देखा जाए तो इस रिज़ल्ट में 45,000 से अधिक छात्रों को 95% से अधिक अंक मिले हैं। वहीं कक्षा 10वीं में 1.9 लाख यानी कि 1,90,000 के करीब 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। जी, तो ये थी अपडेट।
अब CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के दोनों ही नतीजे। इससे पहले एक चीज़ और कि इस बार जैसे कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर जाकर आप अपनी डिजिटल मार्कशीट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी रिज़ल्ट देखे जा रहे हैं। तो ये आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिएगा विन फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।